नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने पौष मास महात्म्य में आगे की कथा का वर्णन। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त वैद्य जी की कहानी। प्रेम से बोलें भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन में एक वैद्य जी रहते थे। वह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। उनकी श्री कृष्ण पर अपार आस्था थी। वह श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा मगन रहते थे। वह अपनी पत्नी से कहते कि तुमको दिन भर के लिए जो भी सामान चाहिए एक चिट्ठी में लिख दिया करो। वैद्य जी जब दुकान पर जाते तो चिट्ठी पढ़ते, सामान के भाव देखते और श्री कृष्ण से प्रार्थना करते कि कन्हैया आज के सामान की व्यवस्था कर देना। जैसे ही उन्हें जितने धन की आवश्यकता होती उसकी व्यवस्था हो जाती तो वह अन्य मरीजों से पैसे नहीं लेते थे और अपने गांव लौट जाते और ईश्वर भक्ति में मगन रहते। ये उनका हर रोज की दिनचर्या थी। एक दिन वैद्य जी ने दुकान पर आकर चिट्ठी खोली तो एकदम से सन्न रह गए, मानो आंखों के आगे तारे चमकने लगे हों। लेकिन अगले ही पल श्री कृष्ण पर विश्वास कर स्वयं को संभाला। राशन के सामान के आगे उनके भाव लिख दिए, लेकिन दहेज के सामान के आगे लिख दिया ये काम कन्हैया ही जाने। वैद्य जी मरीजों को उनकी बीमारी पूछकर दवा दे ही रहे थे कि इतने में एक बड़ी सी कार आकर उनकी दुकान के आगे रुकी। उनमें से एक सज्जन गाड़ी में से निकला और उन्हें प्रणाम कर बेंच पर बैठ गया। बाकी के मरीज दवा लेकर चले गए तो वैद्य जी ने उस सज्जन को बुलाया और कहा कि आपको दवा लेनी है तो अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी। वह सज्जन विनम्रता पूर्वक कहने लगे कि वैद्य जी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आज से 15-16 साल पहले आपकी दुकान पर आया था। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन हमें बहुत सालों तक औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमने भारत और इंग्लैंड दोनों जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने आपके बारे में बताया। आपने मुझे सांत्वना दी और कहा कि निराश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के खजाने में किसी चीज का अभाव नहीं है। खुशी, गमी, जीवन, मृत्यु सभी ईश्वर के हाथों में है। ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर कन्हैया की कृपा हुई तो तुमको संतान सुख अवश्य मिलेगा। आपने मुझे दवाई की पुड़िया बनाकर दी और उसे खाने की विधि भी बता दी। आपने उन पुड़िया के लिफाफों पर श्री राधा कृष्ण का नाम लिखकर मुझे दे दिया। जब दवा लेने के पश्चात मैंने आपसे दवा के पैसे पूछे तो आपने कहा कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने पैसे देने के लिए जोर डाला तो आप कहने लगे कि मैंने आज का खाता बंद कर दिया है। मुझे ये बात समझ नहीं आई तो आपने बताया था कि मैंने अपने घर के खर्च के लिए जितनी रकम श्री कृष्ण से मांगी थी वह मुझे मिल गई। अब मैं किसी से भी पैसे नहीं ले सकता। आपके विचार सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और आपको प्रणाम कर लौट गया। घर जाकर मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वह कहने लगी कि वह वैद्य जी जरूर देवता पुरुष होंगे। उसने विश्वास कर दवाई खाई। उसके पश्चात मेरे 3 बच्चे हुए। हम पति पत्नी हर समय आपको धन्यवाद देते हैं। वैद्य जी, मैं तो पत्नी और बच्चों के साथ इंग्लैंड में ही रहता हूँ, जहाँ वृंदावन में मेरी एक विधवा बहन रहती है। मैं परिवार सहित अपनी भांजी की शादी के लिए ही वृंदावन आया हूँ। अपनी भांजी की शादी के दहेज का सारे सामान का खर्च मैंने ही उठाया है।
दहेज का सारा सामान इकट्ठा हो चुका था, लेकिन अचानक बीमार होने के कारण मेरी भांजी की मृत्यु हो गई। भांजी की मृत्यु के पश्चात मुझे ना जाने क्यों आपकी बिटिया का ख्याल आया, क्योंकि जब मैं आपसे दवा लेने आया था तब मैंने आपकी बिटिया को देखा था। मुझे लगा कि अब तो विवाह योग्य हो गई होगी, इसीलिए मैंने और मेरे परिवार ने निश्चय किया कि आपसे पूछकर दहेज का सारा सामान आपके घर पर भिजवा दिया जाए। मैं शादी के बाकी के खर्चों के लिए नकदी पैसे भी देना चाहता हूँ। आपसे विनती है कि मना मत करना। उनकी बातें सुनकर वैद्य जी विस्मित थे। वैद्य जी पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी उनको दिखा दी। वैद्य जी कहने लगे कि जब सुबह मैंने दुकान पर आकर चिट्ठी खोली तो पत्नी ने राशन के सामान के बाद लिखा था, बेटी के दहेज का सामान। मैंने उसके आगे लिख दिया था कि ये काम कन्हैया ही जाने। मेरे जीवन में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो चिट्ठी पर लिखा है वह मुझे मिला ना हो। वैद्य जी बोले कि मुझे आपकी भांजी की मृत्यु का दुख है, लेकिन मैं विस्मित हूँ कि कन्हैया अपने कैसे कैसे रंग दिखाता है। चिट्ठी देखकर वह सज्जन भी विस्मित थे। वैद्य जी कहने लगे कि मुझे अब जो भी मिला है मेरे उस कन्हैया की कृपा से मिला है। ऐसे ही हैं श्री कृष्ण। तभी तो कहते हैं कि भक्ति ऐसी करो कि कष्ट भक्त पर हो और फिक्र ईश्वर को हो कि इसके कष्ट को दूर कैसे करना है। तो प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब आइए सुने पौष मास महात्म की पौराणिक कथा। आज की कथा है सोम शर्मा की पितृभक्ति। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री विष्णु का गोलोक धाम तम से परे परम प्रकाश रूप है। चारों ब्राह्मण जब उस लोक में चले गए तब महाप्राज्ञ शिव शर्मा ने अपने छोटे पुत्र से कहा, महामते सोम शर्मन, तुम पिता की भक्ति में रत हो। मैं इस समय तुम्हें ये अमृत का घड़ा दे रहा हूँ, तुम सदा इसकी रक्षा करना। मैं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। यह सुनकर सोम शर्मा ने कहा, महाभाग, ऐसा ही होगा। बुद्धिमान शिव शर्मा सोम शर्मा के हाथ में वह घड़ा देकर वहां से चल दिए और 10 वर्षों तक निरंतर तपस्या में लगे रहे। धर्मात्मा सोम शर्मा दिन रात आलस्य छोड़कर उस अमृत कुंभ की रक्षा करते रहे। 10 वर्षों के पश्चात महायशस्वी शिव शर्मा पुनः लौटकर वहां आए। ये माया का प्रयोग करके भार्या सहित कोढ़ी बन गए। जैसे वे स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी स्त्री भी थी। दोनों ही मांस के पिंड की भांति त्याग देने योग्य दिखाई देते थे। वे धीर चित्त ब्राह्मण महात्मा सोम शर्मा के समीप आए। वहां पधारे हुए माता पिता को सर्वथा दुख से पीड़ित देख महायशस्वी सोम शर्मा को बड़ी दया आई। भक्ति से उनका मस्तक झुक गया। वे उन दोनों के चरणों में पड़ गए और बोले, पिताजी, मैं दूसरे किसी को ऐसा नहीं देखता जो तपस्या, गुण समुदाय और उत्तम पुण्य से युक्त होकर आपकी समानता कर सके। फिर भी आपको ये क्या हो गया? विप्रवर, संपूर्ण देवता सदा दास की भांति आपकी आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। वे आपके तेज से खींचकर यहाँ आ जाते हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं, तो भी किस पाप के कारण आपके शरीर में ये पीड़ा देने वाला रोग हो गया? ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसका कारण बताइए। ये मेरी माता भी पुण्यवती हैं, इसका पुण्य महान है। ये पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हैं। ये अपने स्वामी की कृपा से
समूची त्रिलोकी को भी धारण करने में समर्थ हैं, जो राग द्वेष का परित्याग करके भांति भांति के कर्मों द्वारा अपने पतिदेव का पूजन करती हैं। देवताओं की ही भांति गुरुजनों के प्रति भी जिसके हृदय में आदर का भाव है, वह मेरी माता क्यों इस कष्टकारी कुष्ठ रोग का दुख भोग रही है। शिव शर्मा बोले, महाभाग तुम शोक न करो, सबको अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य प्रायः पूर्वकृत पाप और पुण्यमय कर्मों से युक्त होता ही है। अब तुम हम दोनों रोगियों को धोकर साफ करो। पिता का ये शुभ वाक्य सुनकर महायशस्वी सोम शर्मा ने कहा, आप दोनों पुण्यात्मा हैं, मैं आपकी सेवा अवश्य करूँगा। माता पिता की सेवा के सिवा मेरा और कर्तव्य ही क्या है। सोम शर्मा उन दोनों के दुख से दुखी थे। वे माता पिता के मल मूत्र तथा कफ आदि धोते, अपने हाथ से उनके चरण पखारते और दबाया करते थे। उनके रहने और नहाने आदि का प्रबंध भी वे पूर्ण भक्ति के साथ स्वयं ही करते थे। विप्रवर सोम शर्मा बड़े यशस्वी, धर्मात्मा और सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। वे अपने दोनों गुरुजनों को कंधे पर बिठाकर तीर्थों में ले जाया करते थे। वे वेद के ज्ञाता थे, अतः मांगलिक मंत्रों का उच्चारण करके दोनों को अपने हाथ से विधि पूर्वक नहलाते और स्वयं भी स्नान करते थे। फिर पितरों का तर्पण और देवताओं का पूजन भी वे उन दोनों से प्रतिदिन कराया करते थे। स्वयं अग्नि में होम करते और अपने दोनों महागुरु माता पिता को प्रसन्न करते हुए अपने सब कार्य उन्हें बताया करते थे। सोम शर्मा उन दोनों को प्रतिदिन सैया पर सुलाते और उन्हें वस्त्र तथा पुष्प आदि सब सामग्री निवेदन करते थे। परम सुगंधित पान लगाकर माता पिता को अर्पण करते तथा नित्य प्रति उनकी इच्छा के अनुसार फल मूल दूध आदि उत्तम भोज्य पदार्थ खाने को देते थे। इस क्रम से वे सदा ही माता पिता को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। पिता सोम शर्मा को बुलाकर उन्हें नाना प्रकार के कठोर एवं दुखदायी वचनों से पीड़ित करते और आतुर होकर उन्हें डंडों से पीटते भी थे। ये सब करने पर भी धर्मात्मा सोम शर्मा कभी पिता के ऊपर क्रोध नहीं करते थे। वे सदा संतुष्ट रहकर मन, वाणी और क्रिया इन तीनों के ही द्वारा पिता की पूजा करते थे। ये सब बातें जानकर शिव शर्मा अपने चरित्र पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, सोम शर्मा का मेरी सेवा में अधिक अनुराग दिखाई देता है, इसीलिए समय पर मैंने इसके तप की परीक्षा की है। किंतु मेरा पुत्र भक्तिभाव तथा सत्यपूर्ण बर्ताव से भ्रष्ट नहीं हो रहा है। निंदा करने और मारने पर भी सदा मीठे वचन बोलता है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र दुष्कर सदाचार का पालन कर रहा है। अतः अब मैं भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से इसके दुख दूर करूँगा। इस प्रकार बहुत देर तक सोच विचार करने के पश्चात परम बुद्धिमान शिव शर्मा ने पुनः माया का प्रयोग किया। अमृत के घड़े से अमृत का अपहरण कर लिया। उसके बाद सोम शर्मा को बुलाकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे हाथ में रोगनाशक अमृत सौंपा था, उसे शीघ्र लाकर मुझे अर्पण करो, जिससे मैं इस समय उसका पान करूं। पिता के ऐसा कहने पर सोम शर्मा तुरंत उठकर चल दिए। अमृत के घड़े के पास जाकर उन्होंने देखा कि वह खाली पड़ा है, इसमें अमृत की एक बूंद भी नहीं है। ये देखकर परम सौभाग्यशाली सोम शर्मा मन ही मन कहा, यदि मुझमें सत्य और गुरु की सेवा है, यदि मैंने पूर्व काल में निश्चल हृदय से तपस्या की है, इंद्रिय संयम, सत्य और शौच आदि धर्मों का ही सदा पालन किया है, तो ये घड़ा निश्चय ही अमृत से भर जाए।
महाभाग सोम शर्मा ने इस प्रकार विचार करके ज्यों ही उस घड़े की ओर देखा, त्यों ही वह अमृत से भर गया। घड़े को भरा देख उसे हाथ में ले महायशस्वी सोम शर्मा तुरंत ही पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, पिताजी लीजिए, वह अमृत से भरा घड़ा आ गया। महाभाग, अब इसे पीकर शीघ्र ही रोग से मुक्त हो जाइए। पुत्र का ये परम पुण्यमय तथा सत्य और धर्म के उद्देश्य से युक्त मधुर वचन सुनकर शिव शर्मा को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, पुत्र, आज मैं तुम्हारी तपस्या, इंद्रिय संयम, शौच, गुरु सेवा तथा भक्ति भाव से विशेष संतुष्ट हूँ। लो, अब मैं इस विकृत रूप का त्याग करता हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण शिव शर्मा ने पुत्र को अपने पहले रूप में दर्शन दिया। सोम शर्मा ने माता पिता को पहले जिस रूप में देखा था, उसी रूप में उस समय भी देखा। वे दोनों महात्मा सूर्यमंडल की भांति तेज से दीप रहे थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति के साथ उन महात्माओं के चरणों में मस्तक झुकाया। तदनंतर वे दोनों पति पत्नी पुत्र से बातचीत करके अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान श्री विष्णु की कृपा से अपनी पत्नी को साथ ले विष्णु धाम को चले गए। अपने पुण्य और योगाभ्यास के प्रभाव से उन महर्षि ने दुर्लभ पद प्राप्त कर लिया। तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।